आजकल हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या इंडिया दुनिया का अगला एआई सुपर पावर बनेगा? इस सवाल का जवाब इतना सीधा भी नहीं है। चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए कुछ दिलचस्प आंकड़ों और एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 16%। सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया में मौजूद हर 100 एआई एक्सपर्ट्स में से 16, सोचिए 16 भारतीय हैं। हमारा जो टैलेंट पूल है ना, वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। और सच कहूं तो यही हमारी सबसे बड़ी, सबसे मजबूत ताकत है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। टैलेंट तो है, पर सवाल ये उठता है कि क्या इस एआई का फायदा सबको मिल रहा है? क्या ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों या फिर सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सिमट कर रह गया है? या फिर ये देश के हर कोने तक, हर इंसान तक पहुंच रहा है? क्योंकि असली तरक्की का मतलब तो यही होता है ना, कि वो सबके लिए हो, सबका साथ हो। तो बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यूनेस्को ने हाल ही में भारत का एक तरह से एआई हेल्थ चेकअप किया है। जी हां, एक हेल्थ चेकअप। इससे बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि हमारी एआई की सेहत कहां पर एकदम फर्स्ट क्लास है और कहां हमें थोड़ा सुधार करने की, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब सवाल आता है कि ये एआई रेडिनेस रिपोर्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आप एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह समझिए। ये बस ये नहीं देखता कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, नहीं। ये जांचता है कि क्या हम एआई का विकास ऐसे कर रहे हैं कि इसका फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे, मतलब समावेशी हो, नैतिक हो। और ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। इसे बनाने में पूरे 18 महीने लगे हैं और 600 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स की राय शामिल है इसमें। तो फिर इस हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आई, तो अच्छी खबर क्या है? मतलब हमारे मजबूत पॉइंट्स क्या हैं? चलिए सबसे पहले उन्हीं पर नजर डालते हैं कि हम किन चीजों में दुनिया से भी आगे हैं। तो हमारी ताकत की लिस्ट देखिए, काफी लंबी और मजबूत है। टैलेंट की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, 16%, याद है ना? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों में हमने 86,000 से भी ज्यादा एआई पेटेंट्स फाइल किए हैं। ये दिखाता है कि इनोवेशन की रफ्तार कितनी तेज है। और फिर आते हैं हमारे स्टार्टअप्स। 2000 से ज्यादा एआई कंपनियां आज देश में काम कर रही हैं। सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। भाषणी जैसे कमाल के प्रोजेक्ट्स की वजह से एआई अब सिर्फ अंग्रेजी नहीं, बल्कि हमारी अपनी भाषाओं हिंदी, तमिल, बंगाली में भी बात कर सकता है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है हमारी मजबूत डिजिटल बुनियाद की वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी बातें। लेकिन जैसा हर हेल्थ चेकअप में होता है, कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जिन पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। इन्हें हम कमजोरी नहीं कहेंगे, बल्कि ये तो आगे बढ़ने के और बेहतर होने के मौके हैं। और सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है शहरों और गांवों के बीच का फर्क। आज की तारीख में एआई की दुनिया ज्यादातर बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर जैसे बड़े शहरों में ही सिमट कर रह गई है। सोचिए, असली तरक्की तो तब होगी जब एआई से जुड़े मौके और इसकी ट्रेनिंग छोटे शहरों और गांवों में बैठे हमारे नौजवानों तक भी पहुंचेगी। एक और कड़वी सच्चाई है डिजिटल जेंडर गैप। आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि भारत में आज भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या में एक बहुत बड़ा अंतर है। और अगर ये गैप ऐसे ही बना रहा ना, तो एआई की इस दौड़ में महिलाओं के पीछे छूट जाने का एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर देश को सच में एआई सुपर पावर बनना है, तो इस खाई को तो भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ और चुनौतियां हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। जैसे एआई को चलाने वाले जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। फिर सामाजिक भलाई वाले प्रोजेक्ट्स, मतलब हेल्थ और एजुकेशन में एआई के लिए फंडिंग की अक्सर कमी रहती है। और एक बहुत जरूरी बात, आज भी एआई से जुड़ी ज्यादातर पढ़ाई और ट्रेनिंग इंग्लिश में ही होती है, जबकि भारत की असली ताकत तो उसकी अपनी रीजनल भाषाओं में है। तो इन सारी ताकतों और चुनौतियों को देखने के बाद सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? मतलब एक स्टूडेंट के लिए, एक नौकरी करने वाले के लिए या एक बिजनेस के लिए इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैसेज एकदम क्लियर है। सिर्फ कोडिंग या टेक्निकल स्किल्स सीखना ही काफ़ी नहीं होगा। ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि आप जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। फ्यूचर उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी बनाने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी लेना भी सीखेंगे। एथिकल एआई यही भविष्य है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से जॉब में हैं। देखिए, एक डर है कि एआई नौकरियां ले लेगा, लेकिन सच ये है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि हमारे काम करने का तरीका बदल देगा।
इसलिए सबसे जरूरी चीज है रीस्किलिंग, मतलब लगातार नई चीजें सीखते रहना। जो लोग एआई को एक हथियार, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख लेंगे, उनकी डिमांड तो मार्केट में और भी बढ़ जाएगी। और आखिर में बिजनेस के लिए, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्हें ये समझना होगा कि असली मार्केट सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं, बल्कि भारत के छोटे शहरों और गांवों में है। वो बिजनेस जो एआई का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि ऐसी चीजें बनाने में करेंगे जो गांव के एक किसान से लेकर छोटे शहर के दुकानदार तक की जिंदगी आसान बनाएं, सच मानिए वही लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर हमें सिर्फ एक लाइन में इसका सार निकालना हो तो वो क्या होगा? इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सीख इस एक वाक्य में छिपी है कि असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, बल्कि असली सवाल तो ये है कि हम उसे कैसे बना रहे हैं, और सबसे जरूरी, किसके लिए बना रहे हैं। भारत की एआई सुपर पावर बनने की कहानी इस बात पर नहीं लिखी जाएगी कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। नहीं, वो इस बात पर लिखी जाएगी कि उस टेक्नोलॉजी ने कितने आम भारतीयों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाया।